अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिची इफ्तिखार और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के पेशेंट की डाइट के बारे में कि कौन से फूड्स फैटी लीवर के पेशेंट के लिए बेस्ट हैं। तो सबसे पहले फैटी लीवर्स की दो टाइप्स हैं, इसकी दो रीज़न है, जिसमें एक हमारे पास अल्कोहलिक आ जाती है और दूसरी हमारे पास नॉन अल्कोहलिक आ जाती है। तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, इसमें हमारा लाइफ स्टाइल इन्वॉल्व होता है, जो कि कार्ब्स, अनहेल्दी फैट्स और शुगर के इंटेक की वजह से होती है। इसके अलावा हमारे पास जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, उसमें हमारे पास ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि फैटी लीवर क्या है। जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उनका जो डॉक्टर है वो उन्हें बताता है कि भाई आपको फैटी लीवर है या आपके जिगर पे चर्बी जम रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इस डिजीज़ में होता क्या है। तो बेसिकली जो हमारा जिगर है वो टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करवाता है और एक बाइल जो कि एक प्रोटीन है उसे प्रोड्यूस करता है, जो कि फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि वो फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके। लेकिन अगर हमारे जिगर में चर्बी भरने लग जाती है, अगर हमारे जिगर पे चर्बी जमा होने लग जाती है, तो जो लीवर है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा, वो प्रॉपरली बाइल को प्रोड्यूस नहीं करेगा और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो फैट है वो हमारे जिगर में ही जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस डिजीज़ को हम फैटी लीवर कहते हैं, जिसमें हमारा जो जिगर है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। लेकिन अगर हम इसे इनिशियल स्टेज पे ही, इसके ग्रेड 1 पे ही अगर हम इसे क्योर कर लें, इसे मैनेज कर लें, तो हम लीवर फेलियर होने से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे इग्नोर कर दें, इसकी प्रॉपरली मेडिकेशन ना करें, इसको अपनी डाइट के थ्रू मैनेज ना करें, तो ये मसला इतना बढ़ सकता है कि ये हमारे लीवर फेलियर की भी वजह बन सकता है। लेकिन अगर हम अपना लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स को चेंज कर लें, तो हम फैटी लीवर को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं और इसे वर्स होने से बचा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन फूड्स की जो कि फैटी लीवर के पेशेंट के लिए बेस्ट हैं और उनको फैटी लीवर को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्रीन टी या कॉफ़ी। तो डेली 1 कप ग्रीन टी या कॉफ़ी का लास्ट में पिए, क्योंकि इसमें ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि अब नॉर्मल लीवर इंसान को कम कर देते हैं। इसके साथ साथ फैटी लीवर और लीवर फाइब्रोसिस के रिस्क को भी कम कर देते हैं। तो डेली 1 कप ग्रीन टी का या ब्लैक कॉफ़ी का अपनी डाइट में लास्ट में शामिल करें। उसके बाद आ जाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां। इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसमें हमारे पास स्पानिश आ जाती है, सलाद का पत्ता आ जाता है, बंद गोभी आ जाती है, कोरिएंडर लीव्स आ जाती हैं। तो इनका इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इनमें नाइट्रेट्स और पॉलीफिनोल्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास फैटी लीवर को ट्रीट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। उसके बाद फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। डेली अपने लंच या डिनर में 1 बाउल कच्ची सब्जियों का सलाद लाजमी खाएं, जिसमें आपने कोई भी चीज़ पका के नहीं डालनी, किसी भी किस्म का मैक्रोनी या पास्ता ऐड नहीं करना। सिंपल कच्ची सब्जियों का सलाद बना के आपने खाना है, जिसमें आप सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां यानी कि धनिया, पालक वगैरह को भी चॉप करके डाल सकते हैं। तो डेली अपने लंच में, डिनर में 1 बाउल कच्ची सब्जियों का सलाद खाएं। इसके साथ साथ फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, क्योंकि जो फैटी लीवर के पेशेंट हैं उनके लिए फल और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है, और इसके साथ साथ उनमें फैटी लीवर को ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद फैटी लीवर के पेशेंट बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोबिया उबाल के उसे अपने सैलेड में डाल सकते हैं, या आप उसका सालन बना के खा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बीन्स हैं ये हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ इनमें एक ऐसी प्रोटीन मौजूद होती है जो कि फैटी लीवर को ट्रीट करने में हेल्प करती है। इसके बाद डेली 1 मुट्ठी मिक्स नट्स की लाजमी खाएं, जिसमें आप या तो 2 अखरोट खा सकते हैं या आप 7 बादाम खा सकते हैं। मुट्ठी भर के नहीं खानी, सिंपल 1 मुट्ठी, जिसमें आप या तो 2 अखरोट खा लें या 7 बादाम खा लें। वैसे अखरोट खाना फैटी लीवर के पेशेंट की हेल्थ के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो अखरोट को पहले प्रेफर करें। लेकिन अगर आपको अखरोट अवेलेबल नहीं है, तो आप 7 बादाम भिगो के उनका छिलका उतार के उसे भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नट्स का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल 2 अखरोट या 7 बादाम आप अपने स्नैक के टाइम में ले सकते हैं, क्योंकि जो नट्स हैं ये भी फैटी लीवर के पेशेंट में उनकी डिजीज़ को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद डेली 7 दाने कलवंजी के चुबा के खाएं, क्योंकि वैसे भी कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। इसके साथ इसमें ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे लीवर फैट को कम करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद डेली एम्प्टी स्टमक 1 क्लोव गार्लिक यानी कि लहसन का आप खाएं, क्योंकि जो हमारे पास लहसन है इसमें एक ऐसा कंपाउंड मौजूद होता है जो कि हमारे लीवर में फैट को कम कर देता है, हमारे लीवर में फैट को जमा नहीं होने देता और हमें फैटी लीवर से प्रिवेंट
प्रिवेंट करता है और जिन लोगों को फैटी लिवर हो उसको भी काफ़ी हद तक क्योर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फैटी लिवर के पेशेंट डेली हाफ टी स्पून सनफ्लावर सीड्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो सनफ्लावर सीड्स हैं इनमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिवर में फैट को जमा नहीं होने देते और इसके साथ साथ हमें फैटी लिवर से प्रिवेंट करते हैं और फैटी लिवर को ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद फैटी लिवर के पेशेंट्स होल ग्रेन फ्लोर, होल ग्रेन यूज करेंगे, जिसमें आपने सफेद आटे की रोटी बिल्कुल नहीं खानी, मैदे की रोटी नहीं खानी। इसके साथ साथ मैक्रोनी और पास्ता, ये तमाम चीजें आपने अवॉइड करनी है। जब भी रोटी खानी है होल ग्रेन फ्लोर की रोटी खानी है, क्योंकि जो कार्ब्स हैं ये हमारे फैटी लिवर को वर्स कर सकते हैं, इसलिए कार्ब्स का इंटेक कम से कम करना है। जब भी रोटी खानी है होल ग्रेन फ्लोर की रोटी खानी है और दिन में सिर्फ 2 दफ़ा रोटी का इस्तेमाल करना है। सिर्फ 2 टाइम खाना खाना, एक टाइम खाने में हाफ या एक रोटी खानी है, इससे ज़्यादा रोटी का इस्तेमाल नहीं करना और कार्ब्स का इंटेक कम से कम करने की कोशिश करनी है। इसीलिए जब भी रोटी खानी है होल ग्रेन की रोटी खानी है और उसको भी कम तादाद में कम कंज्यूम करना है। उसके बाद हम बात करते हैं डेयरी की कि फैटी लिवर का पेशेंट डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या ले सकते हैं। तो आपने चीज़, घी, बटर, ये तमाम चीज़ें अवॉइड करनी है। सिंपल आप लो फैट मिल्क का 1 कप ले सकते हैं। लो फैट मिल्क क्या होता है कि उसमें आपने दूध के ऊपर से 2 बार मलाई उतार के उसे थोड़ा सा पतला करके आपने वो 1 कप पीना है। उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप 1 चुटकी हल्दी की लाजमी डालें, क्योंकि जो हल्दी है फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें कंपाउंड कुरक्यूमिन मौजूद होता है जो कि हमें लीवर डैमेज से बचाता है। इसके साथ साथ हमें फैटी लिवर से प्रिवेंट करता है। जिन लोगों को फैटी लिवर का इशू हो उसको भी काफ़ी हद तक ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके बाद जो फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं वो अपने ब्रेकफास्ट में 1 बाउल ओट्स का ले सकते हैं, जिसमें आप बेरीज डाल सकते हैं या कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, क्योंकि जो ओट्स हैं वो हमारे पास फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है और हमारी गट की हेल्थ को प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करवाने में हेल्प करते हैं, हमारी लीवर की हेल्थ को प्रमोट करते हैं और हमें फैटी लिवर से बचाते हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप खाना कम से कम ऑयल में बनाएं। इसके अलावा जब भी खाना बनाएं तो अनसैचुरेटेड फैट्स को यूज़ करें, यानी कि खाना बनाने के लिए आप ऑलिव ऑयल को प्रेफर करें और डीप फ्राइंग के लिए आप कोकोनट ऑयल को प्रेफर करें। कोशिश करें कि खाना कम से कम ऑयल में बनाएं और अनसैचुरेटेड फैट्स को यूज़ करें। किसी भी किस्म के घी और लोकल ऑयल्स को यूज़ मत करें। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से फूड्स फैटी लिवर के पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले फैटी लिवर के पेशेंट ने अल्कोहल को अवॉइड करनी है। वैसे भी जो एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन है उसको भी अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमें वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि किसी वजह से अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो वो अल्कोहल पीने को अवॉइड करें, स्पेशली जिन लोगों को फैटी लिवर का इशू हो। उसके बाद हमें शुगरी प्रोडक्ट्स को, शुगर को अवॉइड करना है, जिसमें सिर्फ हमारे पास चीनी ही नहीं आ जाती बल्कि जितनी भी हमारे पास कैंडीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, बेवरेजेस हैं, जूसेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा हमने डीप फ्राइंग चीज़ों को, फ्राइड फूड्स को, फ्राइड आइटम्स को, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि जितनी भी फ्राइड फूड्स हैं उसमें ऑयल का, घी का, फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो फ्राइड चीज़ों को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है। इसके बाद साल्ट यानी कि नमक के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को अवॉइड करना है, क्योंकि जो एक हेल्दी पर्सन है वो एक दिन में 2300 मिलीग्राम साल्ट का इंटेक कर सकता है और जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो एक दिन में 1500 मिलीग्राम सॉल्ट का इंटेक कर सकता है। इससे ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक नहीं करना। इसके अलावा आपने वाइट फ्लोर, वाइट ब्रेड, पास्ता और राइस, मैक्रोनी, इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा चावल खाने का दिल करे तो आप ब्राउन राइस का यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ जब आपने रोटी खानी है तो आपने होल ग्रेन की खानी है। कार्ब्स को आपने बहुत ज़्यादा कम इंटेक करना है और होल ग्रेन का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपने रेड मीट को अवॉइड करना है। जिन लोगों को फैटी लिवर का इशू हो, अगर उनका मीट खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, बीफ, मटन, बड़ा गोश्त खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो 15 दिन में एक बार थोड़ा सा बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपने रेड मीट को, बड़े गोश्त को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ अपना पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा करें और एक्सरसाइज और वॉक करने की कोशिश करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग या रात को डिनर करने से पहले कोशिश किया करें कि आप 1 घंटा वॉक या एक्सरसाइज कर लें। इन तमाम फूड्स को फॉलो करके, इन तमाम फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके हम फैटी लीवर को क्योर कर सकते हैं, फैटी लीवर से प्रिवेंट रह सकते हैं और अपने लीवर को भी फेल होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया।